राजा की कृपा या भगवान की कृपा। कर्णपुरी के राजा का नाम सुंदरवर्धन था। वह हर क्षेत्र में निष्णात था, लेकिन भगवान पर उसका कोई विश्वास नहीं था। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के संग पूरे नगर में घूमने के लिए छद्मवेश में निकला था। मार्ग में उन्हें दो याचक दिखाई दिए। एक व्यक्ति इस प्रकार याचना कर रहा था, हे माता, राम की कृपा से दान दो, राम की दया से। दूसरा याचक बोल रहा था, हे माँ, राजा की कृपा से दान दो, राजा की कृपा से। इन दोनों याचकों को राजा के दरबार में अगले दिन प्रस्तुत किया गया। इनसे एक प्रश्न पूछा गया था, आप दोनों में से एक के द्वारा श्री राम के नाम पर तथा दूसरा राजा के नाम पर भिक्षा मांगी जा रही थी, ऐसा क्यों कर रहे थे? जो भगवान के नाम से भिक्षा मांग रहा था उसने ऐसा कहा, पूरा विश्व श्री राम की कृपा से सुरक्षित है, वही सभी को संपदा एवं स्वास्थ्य प्रदान करता है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा था। दूसरे ने कहा, भगवान को कोई देख नहीं सकता, वह अदृश्य देवता है, लेकिन राजा दिखाई देने वाला देवता है, वही आदमी को पैसा देकर धनवान बनाता है, इसलिए मैं राजा का नाम लेकर भीख मांगता हूँ। भीख मंगों को वहां से भेज दिया गया। राजा ने मंत्री से कहा, हे मंत्री, मेरा नाम लेकर भीख मांगने वाला इससे अधिक चतुर है। लेकिन मंत्री ने ऐसा कहा, हे राजन, जब तक भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर नहीं होती, तब तक हमसे प्रदत्त सहायता भी उस तक नहीं पहुंचती। राजा ने कहा, ठीक है, हम परीक्षा लेना चाहते हैं कि किसकी कृपा ज्यादा है, राजा की या भगवान की। राजा ने मंत्री से पूरे राज्य में एक बात का प्रचार करवाने की आज्ञा दी। वह इस प्रकार था, अगले श्री रामनवमी के दिन राजा उन सभी को भेंट देंगे जो उनके भवन में आएंगे। श्री रामनवमी के दिन बहुत सारे लोग राजा के भवन में आए और भेंट भी ले गए। आने वालों में वे दोनों भीखमंगे भी शामिल थे। जिसने राजा का नाम लिया था, उस भीखमंगे को राजा ने एक बड़ा कद्दू देकर कहा, इस कद्दू के कारण तुम्हें संपदा मिलेगी। कुछ दिनों के बाद राजा और मंत्री राज्य के सभी प्रांतों में घूम आने के लिए निकले। एक जगह पर इन्होंने उस भिखारी को देखा था जिसने राजा से कद्दू की भेंट ली। वह अब भी भीख मांग रहा था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने उससे प्रश्न किया, मुझसे कद्दू लेने के बावजूद तुम भीख क्यों मांग रहे हो? भीख मंगे ने जवाब दिया, महाराज, मैंने उस कद्दू को 2 रजत मुद्राओं के लिए बेच दिया, उससे मैं कितने ही दिनों के लिए खा सकता हूं, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूं। राजा ने कहा, हे मूर्ख, मैंने कद्दू में स्वर्ण आभूषण तथा मोतियों को भरकर गुप्त रूप से दिया था। अगर तुमने उसे काट कर देखा होता तो आज तक तुम धनवान बन गए होते। राजा तथा मंत्री राज्य में घूमने के बाद जब वापस लौट रहे थे, तब उस भिखारी को देखा था जो भगवान का नाम लेकर भीख मांग रहा था। वह तख्ते पर बैठकर मस्ती में था। उसे कचहरी में प्रस्तुत किया गया था। राजा ने उससे पूछा, तुम कम समय में इतना धनवान कैसे बन गए? उत्तर देते हुए भिखारी ने कहा, हे महाराज, यह सब भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति की कृपा से हुआ है। मेरे पिताजी के देहांत पर मुझे एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना था। उसके लिए मैंने एक भिखारी से कद्दू खरीदा था। जब मैंने उसे काटा तो मैंने स्वर्ण मुद्राओं तथा मोतियों को उसके अंदर भरा पाया। मैंने उसको बेचा और बहुत बड़ी रकम पाई। तभी राजा को एहसास हुआ कि भगवान की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति इस संसार में धनवान बनता है।